मुल्क भर में आज प्राइमरी स्कूल भी खुल गए। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना लाजमी करार। सिंध में 28 सितंबर से प्राइमरी स्कूल्स में तदरीस का आगाज हो चुका। कोरोना केस बढ़ने पर हुकूमत सिंध की माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज की हिदायत। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में पुलिस तैनात की जाएगी। जिस घर से केस आया उसे और पड़ोस के लोगों को आगाही और करंतना की हिदायत दी जाएंगी। कराची के इलाके माड़ीपुर में हसास इदारों और सीटीडी का छापा। कलअदम तंजीम अलकायदा बरे सगीर का दहशतगर्द सईद लोहा हलाक। दहशतगर्द के बैग से देसी साख्ता 2 बम भी मिले। आयशा मंजिल, गुलशन हदीद और बलोच कॉलोनी से भी 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। ताहिर विला चौरंगी के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। कराची में पीटीआई कारकुनों के 2 ग्रुपों में झगड़ा। शाहराए नूरजहां थाना मैदान जंग बन गया। कारकुनों ने थाने के शीशे और गमले तोड़ दिए। पुलिस का कहना है कि एमपीए अब्बास जाफरी ने कारकुन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कारकुनों ने एमपीए के साथ भी हाथापाई की। कुछ देर बाद दोनों ग्रुपों में सलाह सफाई हो गई। थाने में तोड़फोड़ का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया। विफाकी हुकूमत का एक बार फिर नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए इक़दाम का फैसला। विफाकी काबीना के इजलास में नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। वजारत खारजा और FIA को टास्क सौंप दिया गया। बरतानवी हुकूमत को एक बार फिर खत लिखा जा सकता है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाकर अदालत पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। अपोजिशन को एहसास हो चुका है कि NRO नहीं मिलेगा। अपोजिशन जमातें अपने केसेस से तवज्जो हटाने के लिए इदारों को मुतनाज़ बना रही हैं। हुकूमत अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। नैब ने कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम से के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को पूछगछ के लिए नैब तलबी का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर मौलाना फजलुर रहमान की तलबी से मुताल्लिक इत्तलात बेबुनियाद है। नैब ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को आमदन से जायद असासों के केस में 8 अक्टूबर को तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को आज MD मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन खालिद सज्जाद खोकर के तकर्रुर केस में बुला लिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून SN इकबाल ने कहा, हुक्मरान चाहते हैं अगर वो हुकूमत ना कर सकें तो गैर जमहूरी मुदाखलत हो जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान ये समझ गए हैं कि हुकूमत उनसे नहीं चल रही, वो नाकाम हो गए हैं। वो ये नहीं चाहते उनके बाद उनके मुखालिफ हुकूमत में आए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, जब हुकूमत की हिकमत अमली सामने आएगी तो अपोजिशन हैरान रह जाएगी। हुकूमत की हिकमत अमली सियासी होगी। गिरफ्तारियां कानूनी अमल का हिस्सा हैं। हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं। वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन अफगान मफाहमती काउंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला का दौरा ताल्लुकात का नया बाब खोलने में मुआविन होगा। अब्दुल्ला अब्दुल्ला का कहना है कि माजी के साजिशी नजरियात से बाहर निकलना होगा। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। अदम पेशी पर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और साहबजादी राबिया इमरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 13 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। विफाकी हुकूमत ने करप्ट, निकम्मे और नैबज़दा सरकारी अफसरान का बंदोबस्त करने की हिकमत अमली तैयार कर ली। इल्जामात की जद में आने वाले सरकारी अफसरान को नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला। ऐसे अफसरान के तयन और कबल अज़ वक्त फारिग करने के फैसले के लिए कमेटी कायम। रूल्स के तहत करप्शन में मुलव्वस मुलाजमीन, नैब के साथ प्ली बारगेन करने वाले, कारकर्दगी ना दिखाने वाले और 2 बार सुपरसीड किए जाने वाले अफसरान को रिटायर्ड किया जा सकेगा।
जाली बैंक अकाउंट्स के रेफरेंसेस में एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार के खिलाफ आसिफ अली जरदारी की अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। नून लीग ने पार्टी रहनुमाओं की मुसल्लह अफवाज और एजेंसी से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के लिए हिदायत जारी कर दी। हिदायतनामा पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने जारी किया। हिदायतनामे के मुताबिक मुलाकात जाती, सरकारी या किसी भी नौयत की नहीं होगी। मुलाकातें अच्छी नीयत से भी की जाएं तो भी उनसे तनाज़ात जन्म लेते हैं। कौमी सलामती और आईनी जिम्मेदारियों से मुताल्लिक मुलाकात जरूरी हो तो नवाज शरीफ की मंजूरी से की जाएगी। ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट का 11 अक्टूबर को कोयटा में जलसा करने का ऐलान। स्टीयरिंग कमेटी के पहले इजलास के बाद साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, यह तहरीक गैर जमहूरी अमल से निजात दिलाकर ही मुकम्मल होगी। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से जमहूरियत कमजोर होगी। JUIF के अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, PDM सिलेक्टेड के इख्तिताम तक जारी रहेगी। यकम अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान है। ओगरा ने पेट्रोल 1.5 रुपए फी लीटर और डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। हतमी मंजूरी वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से देगी। कीमतों में यह रद्दोबदल यकम से 15 अक्टूबर तक के लिए होगा। विफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम इमरान खान गंदम की दरामद में ताखीर पर बरहम। कहा, गंदम की दरामद में रुकावट बर्दाश्त नहीं होगी। आटे की कीमत किसी सूरत नहीं बढ़ने दी जाएगी। गंदम और आटे की कीमत आम आदमी की पहुंच तक ला कर रहेंगे। फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन का कहना है, मुल्क में 30 लाख टन गंदम की किल्लत है। अगले महीने से आटे का शदीद बहरान आने वाला है। मुल्क के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर से चीनी, आटा और घी गायब हो गया। अवाम ओपन मार्केट से महंगी चीनी, आटा, घी खरीदने पर मजबूर। मर्दान के बाजार में साइकिल में नस्ब बम फटने से 2 बच्चियों समेत 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस एहलकार समेत 19 अफराद जख्मी। बलोचिस्तान के इलाके केश में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शहरियों के कत्ल, भत्ताखोरी और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और मुआसलाती आलात बरामद। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 201 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। कौन है? मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ। मुझे हीरो का चांस मिलेगा। बतूता, ये कौन सी फिल्म है? फिल्म नहीं, मेरा नाम है। मगर आपका नाम तो कमाल है। बतूता ज्यादा कमाल है। हमारी तरफ देखो मैन। आप भी कोई देखने वाली चीज हो। मैन तुम्हारी बात नहीं समझता। फिल्मों और ड्रामों में यादगार किरदार निभाने वाले अदाकार मिर्जा शाही कोरोना के बायस कराची में इंतकाल कर गए। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में आज शाम हल्की बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सक्खर, तुरबत, सिब्बी 38, मुल्तान, डेरा गाजी खान, हैदराबाद 36, लाहौर, मुजफ्फराबाद 35, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर 34, जम्मू 31, कोयटा 29, गिलगित, श्रीनगर 24 और लेह में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।